अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप कि आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि थी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रूह, यानी रूह का कॉन्सेप्ट क्या है, हम कौन हैं असल में। तो अक्सर हम पूछते हैं मैं असल में कौन हूँ। जो जिस्म नज़र आता है, क्या वही मैं हूँ या मेरे अंदर कोई और चीज़ चल रही है। इस्लाम के मुताबिक इंसान की असल पहचान रूह है, वो नूर जिसका कनेक्शन सीधा अल्लाह से होता है। आज हम सिंपल ज़ुबान में समझेंगे रूह क्या होती है, कैसे काम करती है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले ही सवाल के ऊपर कि रूह क्या है। रूह का मतलब स्पिरिट या सोल नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया अमर है। यानी कुरान कहता है, और वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह मेरे रब का अमर है। यही रूह एक डिवाइन सीक्रेट है। हम इसे फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन साइंस समझ सकते हैं। जैसे रूह लाइट नहीं है, एनर्जी नहीं है, एयर नहीं है। रूह एक कमांड है जो अल्लाह ने इंसान में फूंकी है और जिससे इंसान जिंदा होता है। इंसान का जिस्म और रूह का कनेक्शन क्या है आपस में। अब सोचो, तुम्हारा एक फ़ोन है, इसी तरह एक बॉडी है। उसका सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे फ़ोन का एक सॉफ्टवेयर है, वैसे आपकी रूह जो है वो आपकी बॉडी का सॉफ्टवेयर है। जिस्म बिना रूह के सिर्फ एक एम्प्टी शेल होता है। तो रूह जिस्म को लाइफ देती है, सेंसिटिविटी देती है, मीनिंग देती है, मोरालिटी देती है। जिस्म मर जाता है, रूह नहीं मरती। रूह एक जर्नी पे निकल जाती है अंदर से। तो रूह का असल घर कौन सा होता है? दुनिया है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो रूह यहाँ की नहीं है, रूह आलमे अरवाह से आई थी। वो जगह जहाँ सारी सोल्स थी, जहाँ हमने अल्लाह को कहा था भला हम गवाह हैं। इसलिए दुनिया कभी कभी अजीब लगती है, इसलिए इंसान को होम जैसी फीलिंग दुनिया में कम मिलती है, क्योंकि रूह दुनिया की नहीं है, आखिरत की बनी हुई चीज़ है। तो क्या रूह को दर्द होता है? जी हाँ। जिस्म अलग चीज़ है, रूह अलग चीज़ है। यानी हार्ट ब्रेक रूह को लगता है, गिल्ट रूह को जलाता है, ओवर थिंकिंग रूह को हैवी करती है, सब्र रूह को स्ट्रॉन्ग बनाता है और दुआ रूह को नरिश करती है। ये रियल पेन जिस्म को नहीं होता, ये रूह को होता है। इसलिए कभी कभी हम सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं, फिर भी अंदर से खाली लगता है। वो रूह की आवाज़ होती है। रूह को ऐसी कौन सी चीज़ है जो कमज़ोर कर रही होती है? तो वो होता है जो आपके डार्क स्पॉट्स ऑन सोल होते हैं, जो कि कहलाते हैं गुनाह। ज़्यादा दुनियादारी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, नेगेटिविटी, ग्रीड, गुस्सा, नफ़रत, टाइम वेस्ट, बेमकसद ज़िंदगी। जब रूह कमज़ोर हो जाती है, इंसान फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हुए भी अंदर से टूट जाता है। तो रूह को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? तो इसके बारे में इस्लाम का जवाब ये आता है, बहुत ही सिंपल है। आप जो कि हमें हमारा इस्लाम ही सिखाता है, जैसे दुआ करना, कुरान की तिलावत करना, सब्र करना, शुक्र करना, इबादत करना, सदका करना, जो कि आपके की रूह का फूड है, आपकी रूह की लाइट है। उसके बाद हीलिंग प्रोसेस है, रूह की ऑक्सीजन होती है और हमारी रूह को क्लीन करता है। इसके अलावा आपका इखलाक होता है, आपका हलाल रिस्क होता है, आपकी क्लीन इंटेंशंस होती हैं, फॉरगिवनेस होती हैं। ये सब रूह को पॉलिश कर रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिससे आपकी रूह सुकून में आना शुरू हो जाती है। रूह और इंट्यूशन, कभी कभी हमें अचानक फील होता है क्या ये इंसान ठीक नहीं, या ये सिचुएशन सेफ नहीं है, या ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। ये रूह का सिग्नल होता है। ये रूह का सिग्नल होता है। जिन लोगों की रूह स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी इंटेंशन ज़्यादा पावरफुल होती है। तो तुम्हारी असल पहचान क्या है? तुम्हारा जिस्म टेम्परेरी है, तुम्हारी रूह परमानेंट है। जिस्म यहाँ रह जाएगा, रूह आलमे अरवाह में चले जाएगी। तुम्हारी ब्यूटी जिस्म की नहीं है, रूह की होती है। तुम्हारा पीस जिस्म से नहीं है, तुम्हारी रूह से आता है। तुम्हारी वैल्यू रूह से डिफाइन होती है, दुनिया से नहीं। इसलिए रूह को प्रोटेक्ट करो, रूह को हील करो, रूह को अल्लाह से जोड़ के रखो, क्योंकि जब रूह ठीक होती है तो पूरी ज़िंदगी ठीक होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।